हाँ गुरशीश जी इनका। अच्छा। चल। बॉश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी दीपक जी। और कैसे हो आप? अच्छा कहाँ? हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ आप कैसे हो आप? 5 मिनट। हाँ बढ़िया सर, फाइन फाइन सर, आज तो सुपर फाइन होंगे। हाँ ठीक है बस। और सर कैसा सबसे चल रहा पहले है? बैंक निफ्टी और हम्म, निफ्टी कवर कराइएगा ना सर ये। हाँ बैंक निफ्टी से स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि हाँ हाँ। वन स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, अदरवाइज इधर उधर आप पकड़ते रहेंगे ना ये, तो लॉस होते रहेंगे। हाँ सही है सर, सही है। अभी बस इनका एक क्वेश्चन देख लूं मैं। आज हाँ राइट। बॉश का ट्रेड लिया था। अरे इसको तुमने लॉन्ग किया था ना यहाँ से? हाँ जी, मैंने ये सर लॉन्ग लॉन्ग किया था। भी किया था। अच्छा 5 मिनट्स के चार्ट पे किया था ना? हाँ जी। अरे तो 5 मिनट्स पे यहाँ पे ये रिजेक्शन आ गया तो यहीं एग्जिट कर लेते ना इसी। एक बड़ा दिख और रहा है। पर सर एवरेज का डायरेक्शन भी डाउन है उसमें। हाँ ये भी एवरेज का डायरेक्शन भी डाउन है। विन तो और 50 की डाउन जा रही है सर। हाँ और अभी तो वीवेब हल्का सा उठा था, वैसे डाउन ही है, लेकिन अगर इसके साथ मूविंग एवरेज लगाऊंगा ना मैं तो डाउन ही है। मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। मुझे ये तो समझ आ गया था मनु ब्रो कि वो फेक ब्रेकआउट हो गया है। हम्म। बट देन और फिर दूसरा ये भी था कि मार्केट का डायरेक्शन आज वो था निफ्टी का ना, कोशिश यही करनी थी कि डाउन वाले स्टॉक्स, वो तो कुछ नहीं, अगर थोड़े लंबे टाइम फ्रेम में देखो तो यहाँ तुम्हें वो मिलेगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन ये है ना कि एकदम रैंडमली लेते हो तो इतना टाइम नहीं होता होगा देखने का, तो वो तो जो लिया वो लिया। पहले ना 30 मिनट्स के भी टाइम फ्रेम, जैसे 5 मिनट होते ना, तो ये देख लिया करो। यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ यहीं से ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से किसी ने सेलिंग की है, तो ये ट्रैप था ये। उसको यहाँ ले गया, लिक्विडिटी ग्रैब की और नीचे यहाँ यहीं से सेलिंग आई थी। अब वो प्रॉब्लम ये होती है ना कि एकदम से लोगे, तो अगर वो ट्रेड डायरेक्शन में है तो वो सही निकल जाता है, अदरवाइज यहाँ पे ये इशू आ गया। वही अब देख के ही लेना है हाँ चलो यानी कोई नहीं। अभी क्या है कि देखो सबसे पहले तो ना एक्चुअली क्या होता है कि प्रॉफिट जहाँ बनेगा ना, प्रॉफिट आपको ना वहीं बनेगा, या तो पहले स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए कि या तो मार्केट इजी हो, मतलब जहां आपको ज्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े, तो पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि इजिली हो जाए। जबरदस्ती ना, अगर आप थोड़ा ज्यादा चौपी मार्केट में या जबरदस्ती घुसोगे तो वहां लॉस हो जाएगा। तो और और बहुत ज्यादा चाहिए भी नहीं स्टार्टिंग में, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो जैसे ना कोई भी एक एसेट, हमारे पास काफी सारी एसेट्स हैं, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, दो तो ये हो गए थोड़े सिमिलर नेचर के। फिर आपका ये इवनिंग में क्रूड हो गया, कमोडिटीज हो गए, ये ये एक
अलग हो गए, फिर गोल्ड सिल्वर हो गया। तो हर किसी में ना वीक में एटलीस्ट बहुत ही मिनिमम अगर मैं लगाऊं तो 10,000 तो बहुत ही मिनिमम ट्रेड मिलता ही है। और वो एक ही ट्रेड में आ जाता है, मतलब एक ही ट्रेड में आपका 10 भी क्या 20 भी बन जाएगा। लेकिन ये है ना कि उसको अगर आपको पता है ना वो चीज हो क्या रही है और कैसे उसमें कन्विक्शन के साथ हम ट्रेड लेंगे, तो फिर वो पॉसिबल है। अदरवाइज रैंडमली पॉसिबल नहीं हो पाता। रैंडमली अगर अभी स्टॉक्स में जैसे ट्रेड ले रहे हो, जैसे मॉर्निंग में अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, वो अगर अभी हिट हो रहे हैं, मतलब आपके टारगेट्स वगैरह आ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कर सकते हो। बट लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा वो। जैसे कभी मिल गए, कभी लॉस हो गया, कभी मिस हो गया, ऐसे चलता रहेगा वो। करेक्ट। क्यों? हाँ, क्योंकि वो उसका ना एक रीजन है, वो ना आपको पता ही नहीं है। वो बस आप वो एक मोमेंटम में ले रहे हो कि एक कैंडल बनी और जो मॉर्निंग का मोमेंटम होता है ना, तो उसमें ले रहे हो। लेकिन अगर आपको चार्ट का पता है ना, तो फिर आप वो कर पाओगे। अगर मोमेंटम भी मॉर्निंग स्टॉक्स का पकड़ना है, तो फिर अगर चार्ट का पता है तो ज्यादा बेटर कर पाओगे। फिर लॉसेस क्या है कि वो बहुत कम हो जाएंगे। और उसमें कई बार क्या होता है, जैसे हमारे स्टॉक्स 7-8% ऊपर चले जाते हैं, वो भी पकड़ पाओगे। लेकिन क्या क्या है कि जब हमारी स्टडी नहीं होती, तो इस वजह से इशू आते हैं। ठीक है, तो पहले तो स्टार्ट करते हैं कि बेसिक बेसिक आपको सबसे पहले पकड़ना क्या है, वो हमेशा ही पकड़ना है आपको। और वो ट्रेड आपको वीक में मिलते ही रहेंगे। तो सबसे पहले ना ट्रैप सेटअप करना सीखो, वो ट्रैप ट्रैप वाले ट्रेड्स। क्योंकि ट्रैप ट्रैप ट्रेड्स का ना बेनिफिट क्या होता है, ट्रैप ट्रेड्स में ना आपके साथ एक बड़ा प्लेयर होता है। तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होते 99%, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ जहाँ पे एक बिग प्लेयर लेके जा रहा है ना उसे, तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे पहले जो ट्रैप वाले सेटअप्स है ना, उसके ऊपर थोड़ा काम किया जाए। क्योंकि उसमें ना टेंशन टेंशन नहीं रहती आपको, और उसमें क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलता है, 1:10 का मिलता है। मान लो अगर 9 में से एक फेल भी हो गया, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 शेयर उसमें चले भी गए, तो 9 ट्रेड सही हो गए या 8 ट्रेड सही हो गए, तो मैं तो 1:10 का बोल रहा हूँ। तो हर ट्रेड में 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 जा रहा है। या हर ट्रेड में अगर 1,000 का लॉस है, तो 5,000 आ रहा है, अगर मैं 1:5 बोलूंगा। लेकिन 1:5 मिनिमम रहता है, कई बार 1:10 भी होता है। तो इस टाइप के वहाँ ट्रेड्स मिलते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए ना, रिस्क रिवॉर्ड आपका सही रहे। तो उसमें क्या है कि फेलियर भी आप अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा ना 2-3 ट्रेड्स, तो भी कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगर आपका वहाँ रिस्क कम है और हर ट्रेड में आप 1:5 कर रहे हो सपोज, मतलब ओवरऑल 1:3 से तो ऊपर होना ही चाहिए। तो और ट्रैप में क्या होता है कि 1:5 3 से ऊपर ही जाता है, तो 1:5 मिल जाता है जनरली। और 1:3 भी करोगे तो भी ठीक है। उसमें अगर 2-3 ट्रेड लॉस भी कर दिए, सपोज अगर अ, अ, अगर मैं 5,000 लूं, तो अगर 15,000 का लॉस किया है, लेकिन 7 ट्रेड्स आपके सही भी होंगे, तो वो उसमें अगर 1:3 भी है, तो मतलब आप 15,000 पर ट्रेड में अर्न कर रहे हो। तो इस टाइप से ना एक प्रोसेस रहता है ट्रेडिंग का। अब वो तभी होगा कि जब आपको ना एक चीज पे थोड़ा सा अ, उसको आप समझ पा रहे हो, उसकी ना थोड़ा सा आप कि वो कर क्या रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम देख लेते हैं कि जो ट्रैप सेटअप्स हैं वो कैसे काम करता है। ठीक ठीक है। और दूसरा ये है कि ना जो ट्रेड है वो कोशिश करनी चाहिए लिक्विडिटी, जब लेके कोई बड़ा प्लेयर जा रहा है और वहां से हमें कोई सिग्नल मिलता है, तो उस डायरेक्शन में करना चाहिए जहां पे लिक्विडिटी है। और लिक्विडिटी हम देखते थे वॉल्यूम प्रोफाइल से। ठीक है। अब
अब जैसे फॉर एग्जांपल ये बैंक निफ्टी का ट्रेड है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब हमें ये शो हो रहा है, ये यहाँ से ये फॉल हो रहा है, फिर एक रेंज में है। ठीक है, मूविंग एवरेज से पहले हम इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। वैसे तो शो हो ही रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन पहला काम हम देख लेते हैं, मूविंग एवरेज लगा लेते हैं जो हम यूज करते हैं। तो अभी इसका मूविंग एवरेज मेरे को बता रहा है कि ये पहले फॉल हुआ था, फिर अभी ये थोड़ा साइडवेज है। ठीक है, अब क्या था कि ये वाला जोन बना हुआ था, यहाँ पे ये जोन बना हुआ है, यहाँ से ये मार्क कर लिया। ठीक है, तो होता क्या है, ये जब फॉल हुआ ना, तो और जब इसने रिवर्सल लिया, तो कभी भी चाहे बैंक निफ्टी हो या कुछ भी हो, वो एक बार में रिवर्सल नहीं लेता। वो किसी ना किसी ए पॉइंट से, सपोज ये यहाँ से गिरा, यहाँ एक फॉल हो रहा था, और ये पॉइंट से एक इसने लो बनाया, एक इसने यहाँ पे हाई बनाया, मतलब वो रेंज बनाएगा। तो या तो उस रेंज को वो अप साइड में ब्रेक करेगा या डाउन साइड में ब्रेक करेगा। हमेशा ना इंडेक्स ऐसे ही चलता है, पहले वो किसी कोई डायरेक्शन पकड़ेगा, फिर साइडवेज हो जाएगा, फिर वो अपना या तो कंटिन्यू करेगा या फिर रिवर्सल दे देगा। तो ये बेसिक पॉइंट्स रहते हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ पे डेटा भी काम आ जाता है, जैसे एफआईआईज वगैरह सेलिंग कर रहे हैं, बट वो बहुत काम का नहीं है। कई बार क्या है, सेलिंग कर दी, हो गई उनकी पूरी, अपसाइड में चले गए वो। ठीक, तो वो नहीं है। मतलब आप ले सकते हो उसको, बट प्रॉपर हम नहीं ले सकते कि हाँ शॉर्ट ही करना है अगर वो सेलिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा। तो एक तो ये पार्ट हो गया। अब मेन मेन ना आपको ये देखना है, देखो ये हमें रीजन ये पता करना है कि ये ऐसे ऐसे सेटअप्स क्यों बनते हैं, ये वाले ये बड़े बड़े ऐसे क्यों बनते हैं, ये बड़ी कैंडल्स, हमें इनको इनको पकड़ना है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारी प्लानिंग होगी ना, तो हम इनके ऊपर आराम से पकड़ सकते हैं। आप इवनिंग में बैठे और आपने चार्ट को एनालाइज किया, वो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब ये यहाँ से कोई बड़ा मूवमेंट आ सकता है, राइट। क्योंकि देखो, अब अब मैं बताता हूँ कि ये जैसे बड़े मूवमेंट्स कैसे कैसे कहाँ पे आते हैं। तो वो ना, पहले तो हमारा काम है डायरेक्शन। अब ये साइडवेज है, साइडवेज में कैसे प्ले करना है, और जब डायरेक्शन में मार्केट, तो उसमें कैसे प्ले करना है, वो दोनों अलग चीजें होती है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ना एक चीज देखते हैं कि ये यहाँ पे लो बना दिया, ठीक है, और फिर इसने यहाँ पे, क्योंकि ये हम चीज पहले स्विंग में कवर कर चुके हैं कि जो गैप होता है वो एक तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे गैप था, तो इसी डायरेक्शन में इसने क्या किया, यहाँ तक गैप तक गया। अभी मैं और कुछ नहीं बता रहा, जस्ट मैं आपको एक कैंडल स्टिक्स का आइडिया ही दे रहा हूँ। अब ये कैंडल स्टिक्स जा कैसे रही है, यहाँ पे ना कहीं बायर की स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। एक सिंपल कैंडल स्टिक बनाई, फिर यहाँ रिवर्सल हुआ, एक दो दिन और फिर बनाया, यहाँ पे थोड़ा सा हमें उसकी स्ट्रेंथ दिखी है। बट यहाँ से रिवर्सल हुआ और ये फिर डाउन हो गया। तो पहला तो केस ये रहता है कि जब भी कोई एक ऐसा फॉल आएगा ना, और उसमें दोबारा उसी प्लेस पे जाएगा, तो हमेशा जब साइडवेज मार्केट होगी ना, तो आपके जो सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होंगे वो बीच में नहीं मिलेंगे आपको। मतलब यहाँ या तो यहाँ से कंफर्मेशन के बाद मिलेंगे, या फिर यहाँ से कंफर्मेशन के बाद मिलेंगे अपसाइड के लिए। ठीक है, तो एक तो ये चीज होगी। साइडवेज में मोस्टली क्या होता है कि हमेशा ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही वहां से कंफर्मेशन के बाद अपने डायरेक्शन में प्ले करना चाहिए। ठीक, तो एक तो ये पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि
जो ये जोन है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं सप्लाई है, ठीक है। अब सप्लाई से रिजेक्शन हो रहा है, तो एक कैंडल ये बन रही है, ये तो मैं अभी डेली भी आपको दिखा रहा हूँ, जो हम अभी मैं शॉर्ट टर्म में लेके जाऊंगा तो हम वो देखेंगे, बस ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं अभी। तो यहाँ से सप्लाई हुआ, ये रिजेक्शन आया डेली में, ठीक। तो ये वाला एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक फॉल आया था, यहाँ से अगर फॉल हो रहा है तो बहुत चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट डे भी वो, अगर इसका लो ब्रेक करता है प्रीवियस डे के जो कैंडल है, अगर उसका लो ब्रेक करता है तो एक फॉल आने का चांस है। अब ये फॉल इतना ही बड़ा आएगा, वो हम कैसे पता लगाएंगे? वो हम इसलिए पता लगा सकते हैं, क्योंकि देखो मार्केट के मूवमेंट के लिए ना हमेशा एक स्मूथनेस चाहिए होती है। अगर यहाँ पे कोई रेंज वगैरह बहुत बनी हुई है ना और स्मूथनेस नहीं है, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा अटकेगा। बट क्या है कि यहाँ एक ये वाली ग्रीन कैंडल बनी थी, और बाकी जो इसने ना इन सारी कैंडल्स को, इसके पीछे वाली को, जितना भी ये यहाँ एक रेंज बनी थी उसको एंगल्फ कर लिया था इस कैंडल ने, राइट। तो इस जोन में ना कहीं पे भी बायर और सेलर की इस ये कैंडल पे फाइट नहीं थी, ठीक है। तो जब प्राइस मूव करता है ना, तो वो बड़े मूव्स आने के लिए ना आपको एक चौकनेस नहीं होनी चाहिए, वो तभी एक फ्री फॉल में या अपसाइड में जा पाएगा। तो यहाँ से पहला तो ये है कि अगर आपको कभी कुछ ऐसा कुछ दिखता है, जैसे यहाँ पे सप्लाई हुई, ठीक है, तो हमारा व्यू नेक्स्ट डे के लिए शॉर्ट का ही बनेगा। अब यहाँ पे शॉर्ट का बन रहा है, तो उसके पिछले बार का कैंडल ये देख लो, ये भी एक बड़ा कैंडल है, तो इससे भी ये पता चल जाएगा कि अगर ये रुकेगा ना तो इस पार्ट तक रुकेगा, तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाता है। तो अगर कोई ऐसे जैसे दिन मिलते हैं, जो अगर हम सिर्फ चार्ट एनालाइज कर रहे हैं, तो इस दिन के लिए प्रिपेयर हो जाओ आप, ठीक है। ये हमारा बस हम एक एनालाइज कर रहे हैं कि इस दिन हमें मिल सकता है, राइट। फिर अब अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ और कैसे बड़े सेटअप हमें, बड़ी कैंडल्स वाले सेटअप मिल सकते हैं। तो एक तो देखो ये पार्ट हो गया कि ये हमने एनालाइज किया, यहाँ तक मार्केट फॉल भी कर गया। अब यहाँ पे ये टेल वगैरह बनी हुई है, तो इसने ना इसको ब्रेक नहीं किया नेक्स्ट डे, इस वाले जोन को, और ये वापस एक इन्वर्टेड हैमर बना दी इसने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये इसके हाफ तक ही गया है, मीन्स अभी तो मैं इसमें आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये एक तरह से मतलब इसने पुल बैक की कोशिश की है, लेकिन ये अगर शॉर्ट उसमें आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो एक बियर फ्लैग दिखेगा आपको, अभी मैं दिखाऊंगा इसको 21 अक्टूबर को, क्योंकि ये मार्केट फॉल हुआ, कैंडल की क्लोजिंग अच्छी है दोनों जगह, मार्केट फॉल हुआ, और जब ये रिवर्सल ले रहा है ना, तो यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी इनके ऊपर विक्स। तो इसका मतलब अभी तो मैं डेली में देख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं 15 मिनट्स में दिखाऊंगा तो ये बियर फ्लैग दिखेगा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ये वाला। ऐसा एक स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये बियर फ्लैग जैसे हम मतलब ये एक बियर फ्लैग हो गया, यहाँ एक इसकी अप साइड गया और फिर फॉल। अब देखो ये भी थोड़ा समझना पड़ता है कि
ये मार्केट जो पुल बैक वगैरह क्यों करता है। अगर वैसे भी बियर फ्लैग वगैरह होता है ना, और उसको अगर ये ब्रेक करता है तो उसमें फॉल और भी ज्यादा आपका आता है, मतलब जहां तक आपका जो टारगेट है, इसने अपना टारगेट यहाँ पे पूरा किया था। अब ये क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है ना, वो एक तरह से लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, और ट्रैप करके उसने क्या किया, उसने यहाँ जैसे ही ट्रैप किया ना, और इसका इस कैंडल का लो तोड़ा, इस वाली कैंडल का, तो एक जबरदस्त फॉल आया मार्केट में, और उसने अपने जो टारगेट था जहाँ पे हमारे डिमांड बनी हुई थी वहां टच किया। फिर ये हल्की सी एक बाइंग दिख रही है, जो आपको ये टेल दिख रही है ना इस कैंडल में, तो ये हल्की सी बाइंग दिखी। उसके बाद फिर ये इनसाइड बार को जैसे ही ऊपर ब्रेक किया, ठीक है। अब अब एक और चीज समझने वाली बात है, ये तो चलो हमारा बियर फ्लैग वाला पार्ट हो गया। अब ये कैसे हो गया, अब देखो, जब ये कैंडल बन गई तो हमारा जो नेक्स्ट जो ट्रेडिंग डिसीजन होगा वो हम तभी लेंगे कि या तो जो इसका लो बना है वो ब्रेक हो, तभी ये नीचे फॉल करेगा। और यहाँ पे भी एक विक बनी हुई है, ये टेल बनी हुई है, तो इसको अगर तोड़ेगा तभी यहाँ पे फॉल करेगा। और जनरली ऐसा होता है कि जैसे ये फर्स्ट टाइम में ऊपर ब्रेक नहीं कर पाता, तो फर्स्ट टाइम में ये नीचे भी ब्रेक नहीं कर पाता। 80% केसेस में ये होता है ये, तो एकदम से नहीं जाएगा ये नीचे, ठीक है। और क्योंकि इधर सपोर्ट भी बना हुआ है आप यहाँ पे ना, अब इसने क्या किया, नेक्स्ट डे देखो ये बुलिश हरामी पैटर्न बनाया है, सीधा गैप अप हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें बायर्स की प्रेजेंस दिख रही है, और बुलिश हरामी पैटर्न बनाया। यहाँ पे सेलर्स थे तो इस प्राइस को उन्होंने नीचे पुश कर दिया, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब ऐसी जोन्स में आ जाता है ना, तो हमें वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। ये वाले अगर हम ट्रेड में अगर घुसेंगे, इसने यहाँ पे गैप अप दे दिया और यहाँ पे हमें सप्लाई दिख रही है इस जोन में, क्योंकि अगर ये इसके प्रीवियस डे की कैंडल बन गई, ये इसका प्रीवियस डे का हाई है। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगी ये, और यहाँ पे भी सप्लाई बनी हुई है। तो जब इस दिन यहाँ ये गैप अप हुआ ना, और तो वैसे भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं बनता, तो या तो कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको एक टारगेट तक ही करो, या फिर अवॉइड ही कर दो टोटल, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा। या अगर छोटे पॉइंट्स लेने हैं तो वो देख सकते हैं। लेकिन मैं स्टार्टिंग में जिनको नहीं आता है उनको मैं यही बोलूंगा कि आप बड़े पॉइंट्स की तरफ ही जाओ पहले। और जो पहले से कर रहे हैं वो देख सकते हैं कि छोटे पॉइंट्स कैसे हम लेंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो जो बड़े मूवमेंट्स हैं ना वो आप पकड़ो। तो यहाँ पे इनसाइड बार बन गई। अब अब ये समझ लो कि एक रेंज में चल रहा है ये, और इनसाइड बार है, तो ऑब्वियसली, और ये बुलिश हरामी पैटर्न है, तो ऑब्वियसली इसको ब्रेक अगर इसने कर दिया नेक्स्ट डे, और ये रेंज बनी हुई है यहाँ पे ये रेंज बनी हुई है ये, ठीक है। ये यहाँ रेंज बनी हुई है, और इसने अगर नेक्स्ट डे इस जो ये कैंडल है, तो मैं ये सपोज इवनिंग में बैठ के ये देख रहा हूँ कि अगर ये जोन ब्रेक होता है तो यहाँ पे ऐसा कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये वाला टारगेट तो आ ही जाएगा, इतना मेरा टारगेट बन जाएगा, ठीक है। ये मैं अभी डेली में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि डेली में मुझे मेरे टारगेट्स मेरे को पता चल गए कि यहाँ तक ये जा सकता है अगर ये गया तो। अब इसको प्ले तो मुझे अपने 5 मिनट्स के चार्ट में करना है, ठीक है। लेकिन जब आपको पता होगा ना कि अगर ये यहाँ से निकला, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं बीच में,
तो हम उस टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं इजिली, हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं जब तक कोई कैंडल में हमें कुछ प्रॉब्लम ना दिखे, या जब तक हमारा कुछ ऐसा ना लगे कि वीकनेस आ गई है कहीं, राइट। तो अ, ये चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप एनालाइज करोगे ना, इनसाइड बार बनी, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं फोर्स थी, उसने बुलिश हरामी पैटर्न बनाया। क्योंकि आप एक चीज सोचो, पहले मोमेंटम ये नीचे के डाउन साइड है, और लेकिन नेक्स्ट डे ही उसने इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि उसने गैप अप कर दिया और वो बुलिश हरामी पैटर्न बना दिया। तो ऑब्वियसली इस समय मार्केट की फोर्स किस किस साइड है, इस समय मार्केट की फोर्स अपसाइड ज्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ रहेगी हमारी ट्रेड लेने की? अपसाइड की तरफ रहेगी। अपसाइड में भी यहाँ पे जो है ना, यहाँ गैप बना हुआ है, तो यहाँ क्या प्राइस रुकेगा? नहीं रुकेगा। अगर इसने ब्रेक किया तो ये प्राइस अपना टारगेट टच करने के चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, तो वैसे ही हुआ। फिर वही यहाँ से सप्लाई आना स्टार्ट हुई थी। अब फिर वही आ जाता है कि अगर हम यहाँ नेक्स्ट डे का प्लान बनाएंगे तो मोमेंटम तो अपसाइड की तरफ है, बट अगर हाँ अपसाइड का अगर हम ट्रेड लेते हैं तो पहली कंडीशन तो यही है कि इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे सप्लाई हमें दिख रही है, राइट, ये सप्लाई दिख रही है हमें, और ये सप्लाई हमें शो हो रही है। अब दो जगह सप्लाई शो हो रही है, लेकिन कैंडल ही नहीं बनी, ये ऊपर ही नहीं गई। ये यहाँ पे बियरिश हरामी पैटर्न बन गया, ये गैप डाउन खुली है और फिर इसको टच किया है, फिर ये नीचे आ गई है। ठीक, तो ठीक है। अब ये क्या था कि फिर यहाँ पे हमें बियर्स की प्रेजेंस लगी कि ये बियर शरामी पैटर्न बना दिया, राइट। लेकिन इसमें ना, इसमें एक चीज है कि अगर आप नेक्स्ट डे इसको जैसे इस इनसाइड बार भी लोगे, और ये नेक्स्ट डे अगर इसके नीचे जाता भी है, मतलब इस कैंडल जो हमारा लो है उसको ब्रेक भी करता है, तो मैक्सिमम ये कैंडल तो हमारे पास खड़ी है, तो इतना ही ये ट्रेवल कर पाएगा। तो वही हुआ, ये ओपन हुई ऊपर, यहाँ से रिजेक्शन लिया और इसने ना इसी कैंडल के हाइट तक ही ट्रेवल किया। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी कैंडल है, इसका पूरा हाफ भी बचा हुआ है। अगर इसको हाँ ये ब्रेक करती है कैंडल, तो शायद ये फिर इधर की कैंडल तक जा सकती थी। बट अगर आप ये कैंडल देख रहे हो ना, तो यही प्रोबेबिलिटी होगी कि यहाँ पे, क्योंकि बियरिश हरामी पैटर्न बना, दूसरा अभी जो ट्रेंड है वो साइडवेज है, और जैसे ही अगर यहाँ से कहीं रिजेक्शन मिलता है तो डाउन साइड का ट्रेड बनेगा, कहाँ तक का? यहाँ तक, इसी कैंडल के लो तक। ठीक है, नेक्स्ट डे हमारा तभी ट्रेड बनता है जब इस कैंडल का लो ब्रेक होता है या हाई ब्रेक होता, क्योंकि ये खुद ही एक डोजी टाइप कैंडल बनी है। उसके नेक्स्ट डे कुछ नीचे ना इसका लो ब्रेक हुआ है ना हाई ब्रेक हुआ है, फिर एक डोजी बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब एक दो दिन का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ गया है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने जैसे ही इसका फिर वही कंडीशन आ गई, इसने जैसे इसका लो ब्रेक किया, ऊपर खुला, लो ब्रेक किया, यहाँ शॉर्ट का ट्रेड बना, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जोन में हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो ये उसको ब्रेक ही नहीं किया, इतना ही टारगेट उसने दिया, बस यहाँ कैंडल रुक गई। ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ एक ग्रीन कैंडल, यहाँ ग्रीन कैंडल, यहाँ ग्रीन कैंडल्स बनी थी, यहीं से दोबारा प्राइस अप किया था, फिर ये प्राइस स्लोली स्लोली आ रहा है, यहाँ पे प्राइस रुक गया। अब ये वाला ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि अगर ये ब्रेक होगा तो यहाँ से नीचे चला जाएगा, ये ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा। इसको इसको प्ले कैसे करेंगे, और ये कैसे पता लगाएंगे कि ये यहाँ पे
एक बड़ा कैंडल बनेगा। ये पता है ये क्या हुआ है? ये इसलिए बड़ा कैंडल बना है, ये जो नीचे ये छोटा सा ये टेल दिख रही है ना, ये अभी मैं शॉर्ट टर्म में दिखाऊंगा आपको। ये ट्रैप ट्रेड था, क्योंकि इसको नीचे ब्रेक किया और मार्केट भी डाउन जा रही है, तो ट्रेडर्स को यहाँ पे लगा होगा कि मार्केट डाउन जाएगी। बट उसको जैसे ही वो उन्होंने शॉर्ट किया, शॉर्ट की पोजीशंस बनाई, वो मार्केट को अपसाइड में ले गए जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे। और स्टॉप अपसाइड में ले गए तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने लगे। स्टॉप लॉस हिट होने लगे, साथ में और बाइंग पोजीशंस आ गई जब वो अपसाइड में जाने लगा। तो इस वजह से ये एक कैंडल बड़ी बनी है, और रीजन ये भी है कि ये इसी जोन के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ तक तो था ही, इसी कैंडल तक तो जाना ही था। अब उसको भी ब्रेक किया तो फिर यहीं तक का टारगेट था। ठीक है, तो इस टाइप से ना हमको थोड़ा एनालाइज करना आना चाहिए। ये अब ये वाला कैंडल है, ये फिर दोबारा ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, बट हो कहाँ रहा है? एक सप्लाई जोन में। सप्लाई जोन में ओपन हो रहा है, यहाँ इतना बड़ा कैंडल बना हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं तो वो तभी आ पाएगी जब ये ब्रेक होगा, इसका जो हाई हाई के नीचे जाएगा। ये हाई के नीचे ही नहीं गई ये वाली कैंडल। और दूसरा एक और चीज है कि जब भी यहाँ से एक सेलिंग आ रही थी तो इतना फास्ट नहीं आ रही थी जैसे यहाँ पे बाइंग आ रही है। फाइन, तो इसने इसका हाई ही नहीं तोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे ये कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, ये लो ब्रेक किया सॉरी, और लो ब्रेक करके ये इस वाले पार्ट तक आ गई। इसको कुछ नहीं करना था, बस इसको अपना आप ट्रेड ले सकते थे। ये एक कंटिन्यूशन में गया। नेक्स्ट डे फिर यहाँ पे एक कैंडल बनी जो इसी जोन में जाके ये रुक गई, इसी जोन में। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे ये चॉपी मार्केट हुई, क्योंकि अगर ये डाउन साइड भी जा रही है तो यहाँ तक इसका मूवमेंट था, और अप साइड ये दोनों साइड को इसने ट्रैप किया। इसको भी हम देखेंगे कि इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ऐसी कैंडल्स या ऐसे दिन को, और हमें पता कैसे चलेगा। ये वाली कैंडल टोटल ट्रैप वाली थी, इसको भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये ओपन ही ऊपर हुई थी और यहाँ पे जो सेलर्स थे वो प्रेजेंट थे, तो ये टोटली ट्रैप कैंडल थी। तो जब जब ट्रैप होता है ना, तब तक एक बड़े मूव्स आते हैं। यहाँ पे एक सॉलिड क्लोजिंग हुई, बस ये तो फिर ये था कि यहाँ आज ब्रेक हुआ तो ये कंटिन्यूशन था इसी सॉलिड कैंडल का, जो ये ट्रैप मोड में जो था। यहाँ भी आज थोड़ा सा ट्रैप ही हुआ है, ये अपसाइड जाके फिर ये वापस आई है। तो बेसिकली क्या है कि थोड़ा थोड़ा ना एक मोटा मोटा पहले ना एक अंदाजा होना चाहिए। अब वो होगा कैसे? वो तभी हो पाएगा जब आप एक या दो शुरू में स्टार्टिंग में एक या दो एसेट पे ना फोकस कर रहे हो, क्योंकि उसके मूव्स आपको थोड़े थोड़े पता होंगे। और अभी क्या है कि इसके कैंडल्स भी अच्छे खासे बड़े बन रहे हैं, मींस यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी भी अच्छी है और रेंज अच्छी बनी हुई है। तो एक ट्रेडर को यही तो चाहिए होता है, उसको ये शॉर्ट कैंडल्स में एक ऑप्शन ट्रेडर का इतना कुछ ज्यादा नहीं बनेगा। ये जो बड़े कैंडल्स है ना, इनमें उसको अच्छा प्रॉफिट होता है यहाँ। तो पहले तो ये तो चलो मैंने आपको थोड़ा ऐसे ही समझाया। अब इसमें ना हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में यही देखते हैं कि ट्रैप ट्रेड्स कहाँ कहाँ बने थे, क्योंकि ट्रैप ट्रेड जहां भी बनेगा ना, वहां एटलीस्ट वहां तो मोमेंटम आएगा ही आएगा। तो ट्रैप कहाँ कहाँ बन सकता है? क्योंकि ये एक ही रेंज में अपसाइड डाउन साइड जा रहा है, एक रेंज बनी हुई है, तो ट्रैप ट्रेड्स बनेंगे या तो अपसाइड में बनेंगे
ठीक है, या यहाँ पे बनेंगे जहाँ पे डिमांड डिमांड जोन बना हुआ है। तो या तो सप्लाई जोन में ऊपर ऊपर की साइड बनेंगे या फिर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रैप ट्रेड के लिए एक ऐसी लोकेशन चाहिए होती है कि जहाँ पे फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन हो, या तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करा देंगे वो फेक, और वहां ट्रैप करके ले जाएंगे दूसरी डायरेक्शन में, और या फिर वो फेक ब्रेकआउट करा देंगे और वो दूसरी डायरेक्शन में उसको ले जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रैप ट्रेड आपको देखना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे साइडवेज है, तो ये ट्रैप ट्रेड दोनों ही साइड बन रहे हैं। डाउन साइड भी बना था जब ये रेंज में चल रहे थे, और अप साइड भी बना है। ओवरऑल हमारा जो व्यू है ना, ये फॉल की वजह से यहाँ पे नेगेटिव ही था, क्योंकि जब तक ये आपका ये जोन नहीं निकलेगा ना, तब तक हम इसको पॉजिटिव नहीं बोल सकते जब ये रेंज में चल रहा है। ओवरऑल ये जो व्यू है ये नेगेटिव ही है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा ना मोटा मोटा हमें चार्ट को एनालाइज करना पहले थोड़ा आना चाहिए कि अभी हो क्या रहा है। अब जैसे ये वाला आज कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, अब कल क्या होगा? कल अगर ये यहाँ से फॉल भी करता है तो ये यहाँ पे एक थोड़ा सा सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो इसका ना वेट करना पड़ेगा कि इसको या तो रेंज यहाँ बनाए, रेंज बना के यहाँ नीचे ब्रेक करे, तब तो ये नीचे जाएगा, अदरवाइज ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि एक कंटिन्यूशन भी देखो ना आप, तो अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट पढ़ेंगे तो 2 दिन ऐसे कंटिन्यूस फॉल के बाद ना रेयर होता है कि तीसरे दिन भी एक बड़ी कैंडल नीचे बन जाए। अ, वो कहीं ना यहाँ पे थोड़ा सा कल टाइम स्पेंड करेगी करेगी, तो क्योंकि 2 दिन बड़े मूव्स आ गए। क्योंकि यहाँ भी देखोगे कहीं ये रेयरली हुआ है, 2 दिन का फॉल फिर एक स्मॉल ब्रेक लिया, और ये कल बड़ा फॉल तब अगर देगा भी तो पहले तो इसको ही ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए इनको फिर दोबारा लिक्विडिटी चाहिए होगी, तो ये दोबारा से अपसाइड में जाएंगे। यहाँ अगर इसको ब्रेक करना होगा ना, तो यहाँ अपसाइड से लिक्विडिटी लेके फिर ये ब्रेक कर सकते हैं डायरेक्ट, या हो सकता है ये गैप डाउन ही खुल जाए। अब गैप डाउन खुलेगा तो फिर बात अलग है, फिर तो ये हो सकता है रिटेस्ट करे और फिर नीचे जाए। ठीक है, तो पहले ना एक अपना ना आइडिया लगाना पड़ेगा कि कल मेरा ट्रेड कैसे इसमें बन सकता है क्या। तो अभी मुझे कल बड़ा मूव नहीं लग रहा। वो उसी कंडीशन में होगा, या तो वो गैप डाउन हो जाए, उसमें भी अगर वो होता है वो, तो ये पुल बैक लिक्विडिटी लेने जरूर आएगा इस जोन में। उसके बाद वो हो सकता है फिर वो जाए। अब उसमें भी क्या होगा कि मान लो 15 या कोई भी एक ओपनिंग रेंज का कैंडल का कोई लो लो बनाया, और फिर ये वो अपसाइड गया, तो वो ट्रेड भी तभी बनेगा जब वो लो ब्रेक होगा। 5 मिनट्स या जो भी ओपनिंग रेंज का लो होगा, मान लो 5 मिनट्स का लो कोई भी है, तो नीचे डाउन साइड का ट्रेड ना तभी उसका लो जब ब्रेक होगा तब बनेगा, अदरवाइज वो यहीं पे कहीं घूमता रहेगा। ठीक है, तो एक तो मोटा मोटा ना ये पार्ट हो गया। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इसको हम ये हमें समझ में आने लग जाएगा बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको फास्ट मनी दे सकता है और अच्छा पैसा देता है, अगर आपका थोड़ा इसमें इसमें अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप पर ट्रेड में ही एक अच्छा खासा अमाउंट इसमें बनाओगे। अ, क्योंकि ये फास्ट मूव करता है, और अब तो इसका लॉट साइज भी चेंज होने वाला है, 30 होने वाला है। तो अ, अब क्या होता है, 200-300 पॉइंट इसमें कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप 200-300 पॉइंट्स इसका देखो ना, तो इसका अभी वैल्यू ही 50,000 के आसपास चल रहा है। तो 50,000 के वैल्यू का मतलब है कि
अगर इसका 1% मैं देखूं तो 500 पॉइंट्स तो वो वैसे ही मूव कर देता है। ठीक है, और इसका है एडीआर इतना कि 1% के अराउंड। तो कई बार जैसे 2% होता है, जैसे आज का फॉल था, तो 1000 पॉइंट्स, अब 1000 पॉइंट्स में से 200-300 पॉइंट्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और जब ये भी पता हो कि हाँ कोई ऐसा कोई सपोर्ट नहीं बना हुआ, तो पूरे के पूरे पॉइंट निकाले जा सकते हैं। तो थोड़ा ना ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अब हम ना ये देखेंगे कि ट्रैप ट्रेड्स बन कहाँ रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे ट्रैप बना कहाँ पे है। देखो, पहला जो ट्रैप ट्रेड था ना, एक तो ये यहाँ पे सपोर्ट था, एक ये ट्रैप ट्रेड था कि यहाँ पे इन्होंने ब्रेक डाउन दिया और इसको ये अपोजिट डायरेक्शन में ले गए यहाँ से, क्योंकि इसको यहाँ सपोर्ट बना हुआ था, तो लोगों को लगा कि ये ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, बट ये अपसाइड में चला गया। तो ये वाला एक कैंडल ट्रैप था, यहाँ पे एक ट्रैप था, तो उसको देखते हैं अभी। ये जैसे ये वाला ट्रेड था, ये यहाँ पे देखो, अ, हमें क्या दिख रही है यहाँ, एक ऊपर विक बनी हुई है, तो यहाँ पे सप्लाई है, इस जोन में सप्लाई बनी हुई है। ठीक है, और जब ये डाउन साइड जाना स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी, यहाँ से भी डाउन गया था, तो यहाँ पूरा एक सप्लाई तो थी एक जोन में। ठीक है, तो एक तो पार्ट ये हो गया। और अगर इन केस अगर कोई अपसाइड का यहाँ ट्रेड भी प्लान करता है, तो उसके लिए इसका जो ये ऊपर का जो विक बना हुआ है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जा सकता है। तो इसका मतलब अगर आप ये सिर्फ ये पार्ट देख रहे हो ना, कि यहाँ तक का पार्ट, अगर तो यहाँ तक का पार्ट अगर आप देख रहे हो, तो अगर मैं नेक्स्ट डे प्लान करूंगा, तो नेक्स्ट डे यही है कि अगर यहाँ से कहीं से रिजेक्शन मिलता है, तो यहाँ पे बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, क्यों आ सकता है? और देखो, जब आप एनालाइज कर रहे होगे ना, तो कुछ केसेस होते हैं कि कहाँ निकलेगा, या तो ये इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई है, या तो नीचे ओपन हो जाए। ठीक है, इसको यहाँ अगर इसको ब्रेक करता है, तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा छोटा ट्रेड बनेगा अगर इसको यहाँ पे नीचे को ओपन करता है, और फिर हमें ज्यादा रेंज मिलेगी नहीं। राइट, अगर इस साइड में ओपन होता है, तो फिर हमें रेंज मिल जाएगी। और जो ट्रैप करते हैं ना, तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो बड़ी रेंज में ही खेलें, वो ये शॉर्ट रेंज में नहीं खेलना चाहते, इसलिए इसी वजह से ना वो ट्रैप करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता यही है कि कहीं ना ट्रैप लोकेशन के पास ही कुछ एक्शन होता है। तो यहाँ पे ट्रैप लोकेशन बनी हुई है अपसाइड की, तो अगर ये अपसाइड खुलेगा, तो हमारा ट्रैप ट्रेड भी बनेगा। तो उस दिन यही हुआ था। आ, देखते हैं इसको। अभी हमने डेली में चार्ट को एनालाइज किया था, शॉर्ट में आ गया 15 मिनट्स में। तो यहाँ मुझे ये जोन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, यहाँ सप्लाई मुझे शो हो रही है, ये एक मेरी सप्लाई शो हो रही है, तो मैं इसको चलो रेड मार्क कर लेता हूँ कि ये, इसको मैंने रेड मार्क कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ट्रैप ट्रेड करना है। अब सपोज करो कोई अपने खाली टाइम में ये एनालाइज कर लेता है, बैंक निफ्टी का एक रेंज पता कर लेता है, ये मेरा नीचे का रेंज बन गया, ये नीचे सपोर्ट है, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ग्रीन कर लिया। तो
ये मेरा रेंज हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि ओपनिंग कहाँ पे हो रही है। फाइन। तो देखो यहाँ पे ये क्लोजिंग हुई, ये अपसाइड में गया था और ये क्लोज हो गया। अब मैं अपने टूल्स भी ऑन ऑन कर लेता हूँ, जैसे मैं वीवेप लगा लेता हूँ। अभी ये मेरे को नीचे इधर दिखा रहा है, बस अभी मैं यही लगाता हूँ। अब देखो, अगर ट्रैप ट्रेड यहाँ बना, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आया और दोबारा इसने यहाँ पे ट्राई किया, तो अगर यहाँ से मेरे को कोई सिग्नल मिलता है तो मैं शॉर्ट करूंगा इसको इस यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे देखते हैं हम। तो ओपन हुआ, इसको ब्रेक नहीं किया, ये जो हमारा ये एक रेंज बनी हुई है, इसको ब्रेक करना जरूरी है। ये ब्रेक कर दी, यहाँ मेरा ट्रेड बनेगा। ठीक है, मनु ब्रो, इसमें हम फिर 15 मिनट की कैंडल का क्लोज होने का वेट करेंगे। नहीं ये मैंने अभी लगा रखा है। इसमें ना देखो, ये हमें ना, अगर हम किसी एक चीज को पकड़ रहे हैं, सपोज इसी पे काम कर रहे हैं हम, तो ये ना हमें पहले से ही इसको हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि अगर ये जैसे ब्रेक होता है और क्लोजिंग आ जाती है तो 5 मिनट्स में ज्यादा मतलब ये काम करेगा, क्योंकि 15 मिनट में हो सकता है कि आप कई बार लेट हो जाओ। ये मैंने अभी सिर्फ 15 मिनट तब लगा रखा है कि अभी देखने के लिए, बट 5 मिनट्स का चार्ट ज्यादा बेटर रहेगा इसमें। ठीक है, तो अब इसमें भी ना दो कंडीशन है। जैसे मैं यहाँ दोबारा लगाता हूँ। ठीक है, ये मेरा ब्रेक होना चाहिए। ये अपसाइड में खुल गया है, ये अपसाइड में ही ओपन हुआ था और इसने यहाँ से एक सप्लाई लिया है, तो इसका मतलब कहीं ना इसने एक लिक्विडिटी तो ग्रैब की है अपसाइड में खुल के इस जोन में। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये अपसाइड में खुला, तो कई बार क्या होता है कि जो मॉर्निंग में होता है कि अगर अपसाइड वगैरह ऐसे खुला तो कई लोग वैसे भी पोजिशंस ले लेते हैं अपनी, लेकिन हमें कंफर्मेशन ये रेंज के बाद ही मिलेगा। ये 15 मिनट्स में रेंज बनी हुई है ऐसी। अब मैं इसको ना 5 मिनट्स में ले जाता हूँ। ये मैंने सारी चीजें देख ली, मेरा कंफर्म हो गया, मेरे को ये पता चल गया मेरे को कहाँ तक लेना है ट्रेड। ठीक है, और देखो ये कैंडल बनी थी, अगर 5 मिनट्स में, वो तो हम 15 मिनट्स में देख रहे थे ना, तो यहाँ पे देखो ये ट्रैप क्रिएट हो गया, ये एक बहुत सॉलिड कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ एक सॉलिड कैंडल बन गई। तो जैसे ये वाला पिछले दिन का ये था ना, ये आपका हाई बना हुआ है, इसने ये ब्रेक भी कर दिया। बहुत से लोग क्या होता है कि ब्रेकआउट पे ना वो एक सॉलिड कैंडल देख के यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं रिटेलर्स, और इसी। सर ये सेम डे का ही था हाई, हाँ हाँ, ये सेम डे का ही हाई है। अच्छा ये सॉरी, हाँ यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ओपन हुआ था ना, तो यही आपका यहाँ से नीचे लेके गया, तो ये वाला जब कैंडल ने इसको ब्रेक किया था ना, मींस ये ओपन तो गैप अप हुआ, और ये वाला जैसे कैंडल इसने ये ब्रेक कर दिया। तो कई बार क्या होता है कि ना ये जो रिटेलर्स होते हैं तो वो अपसाइड की पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि जो हमारा ओपनिंग रेंज था ना यहाँ ब्रेक हो गया है, ये अपना ओपनिंग रेंज, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया। यहाँ सप्लाई, हमें पता था कि ये सप्लाई है, सप्लाई बना हुआ है। ठीक है, और अगर अपसाइड भी जाना होता है ना, तो एकदम से हम यहाँ नहीं ले सकते। ये यही जो ट्रेड्स होते हैं, यही ट्रैप ट्रेड्स होते हैं। तो और अपसाइड के लिए हमने डेली में देखा भी था कि हमारे पास ज्यादा रेंज है नहीं, अपसाइड का हमें चांस मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वहां बार बार कुछ ना कुछ
ऐसा था। तो अगर ये अपसाइड निकलता तो हमारे पास थोड़ा रेंज तो होता, बट कितना रेंज होता हमारे पास अगर अपसाइड का यहाँ से हम देखते हैं। तो यहाँ से 52 181 से लेकर मतलब 367 तक, तो ज्यादा रेंज नहीं था, ज्यादा बड़ा। ठीक है, बट इसने यहाँ से अपसाइड ये गया भी नहीं। यहाँ इसने ना एक ये कैंडल बनाया, इस जोन में ना कोई ट्रेड नहीं होगा जब तक ये इस जोन में है। तो अपसाइड गया, फिर एक ये कैंडल बनाया, एक बड़ा रेड कैंडल बनाया। तो कहीं ना कहीं हमें पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे ट्रैप ट्रेड बन सकता है, क्योंकि एक बड़ा ग्रीन कैंडल, उसको फिर ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या होता है, कंफर्मेशन कहाँ पे आएगा, जब ये इसको ब्रेक कर देगा इस रेंज को। क्यों आएगा? क्योंकि ऑलरेडी जो ये ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉस इस जोन में बने होंगे। जैसे हमने पहले भी कवर किया था ट्रैप ट्रेडिंग में, वो कोई ना कोई वो स्विंग लो या अपनी रेंज के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो यहाँ से उनको ट्रैप किया, उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या करता है ये। फिर ये जैसे ये कैंडल इसने ब्रेक किया ना, यहाँ पे ट्रेड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, पहला जो स्टॉप लॉस बनेगा ना आपका इस कैंडल के हाई पे बनेगा। फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ मूव हो जाएगा इस कैंडल पे इधर। तो इसने ना अपना टारगेट वगैरह हिट कर दिया है। अब देखो ये यहाँ से थोड़ा सा क्यों रिवर्सल आया, ये रिटेस्ट क्यों किया इसने, और अच्छी बात है रिटेस्ट करके गया है। तो देखो यहाँ पे भी ना एक थोड़ा सा क्या था कि ये रेंज थी, यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है। इसी इसी वजह से ना इसने यहाँ तक का मूवमेंट दिया, और ये जो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था, ये कहीं ना कहीं यहाँ बायर्स थे। तो इसने यहाँ तक गया, दोबारा से लिक्विडिटी को क्रैप किया, मतलब रिटेस्ट किया, वहां वीवैप को टच किया, फिर दोबारा रिजेक्शन आया। अब इसमें ना दो केस हो सकते हैं, या तो अगर आप डायरेक्ट बाय करते हो, ये डायरेक्ट यहाँ पे पी बाय करते हो, तो इतना इतना रेंज है। बट हमें यहाँ कंफर्मेशन तो हो ही गया कि कहीं ना कहीं जो आपके सेलर्स हैं वो स्ट्रांग बने हुए हैं। पहला केस तो ये है कि अगर आप यहाँ तक बाय कर रहे हो और ये आपने मार्क कर रखा है, तो इतना आपका पहला टारगेट हो गया। एक छोटा ट्रेड बनेगा, लेकिन एक ये ट्रेड बन सकता है। लेकिन अगर किसी को ये ट्रेड नहीं लेना, तो अगर रिटेस्ट के बाद वो ट्रेड बनता है ना, तो वो और स्ट्रांग होता है। रिटेस्ट के बाद जब ये ट्रेड गया है ना वीवेर से, रिजेक्शन के बाद, इसी जोन से जहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे, दोबारा लिक्विडिटी को ग्रैब करके जब गया है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड बनेगा। क्योंकि वो प्राइस को मूव करने के लिए ना हमेशा इस जो आपके ये वाले जो बायर्स थे, उनको निकालने के लिए कहीं ना इनको लिक्विडिटी जरूर चाहिए होती है। लिक्विडिटी और कैसे मिलेगी, यहाँ के भी ट्रेडर्स ट्रैप हुए, और ये जो बायर्स आए ये प्राइस को ऊपर लेके नहीं जा पाए। उसी वजह से जैसे ये और रेंज बनी है, यहाँ पे एक रेंज बनी है, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद ये प्राइस डायरेक्ट फॉल हो गया। ठीक है, ये वाले जो बायर्स थे ना, बस वो इनको ये एब्जॉर्ब कर लिए यहाँ पे। और स्ट्रांगली जब ये ब्रेक किया ना, तो ये सबके स्टॉप लॉसेस जो जिन लोगों ने यहाँ से कुछ एक
ट्रेड भी लिया होगा रिवर्सल वाला इस जोन से, तभी ये एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया, क्योंकि ये वाले जैसे ये वाले लोग भी ट्रैप हो गए होंगे जहां से जो इन लोगों ने एक ट्रेड किया होगा रिवर्सल का, यहाँ से इसी वजह से क्या हुआ, ये फॉल आया स्ट्रॉन्ग। और दूसरा क्या था कि एक बार जब ये रिवर्सल ले लिया है, यहाँ पे कोई आपका जो हमने डेली में मार्क कर रखा है, यहाँ पे कोई ऐसा सच कोई बहुत ज्यादा एक रेजिस्टेंस भी नहीं है, कहीं हमें शो ही नहीं हो रहा। बस एक जो रेजिस्टेंस था वो एक छोटा सा ये था, उसने रिवर्सल लेके इतना अपना पार्ट कवर कर लिया। तो देखो, तो इसमें ना दो चीजें हो सकती हैं, ये फॉल हो रहा है, यहाँ पे अगर आपने कुछ मार्क किया हुआ है तो इतना आपको, जैसे ये कैंडल बनेगा, ये कैंडल तो सब जानते हैं, ये एक हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है, कहीं हमें थोड़ा सा बायर की एक्टिविटी दिख रही है। तो और यहाँ पे भी एक जोन बना हुआ है, तो या तो ये अपना जो टारगेट है ना, आप यहीं पे एग्जिट हो जाओगे, ठीक है, फिर वेट करोगे कि दोबारा हमारा ट्रेड कब बन सकता है। दोबारा ये उसी जोन में गया जिस जोन को इसने ब्रेक किया था, वहीं जिस जोन को ब्रेक किया उसी को इसने रिटेस्ट किया एक बार, उसी सप्लाई जोन को यहाँ रिटेस्ट किया, इस जोन को जैसे ही ब्रेक किया इसने, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो रिटेस्ट करके जब निकलता है ना, तो उसमें उसमें फॉल एक आपको और अच्छा देखने को मिलेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि देखो, बायर सेलर की लड़ाई चल रही है। अब बायर सेलर में जो आपके थोड़े बहुत यहाँ पे बायर जो एक्टिव हो गए थे, वो भी एब्जॉर्ब उन्हें कर लिया। जब आपके बायर्स ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो ऑफकोर्स प्राइस को नीचे ले जाना भी आसान हो जाएगा। और ये हमें पता कैसे चल रहा है, ये हमें यही पता इसी वजह से पता चल रहा है क्योंकि जो यहाँ पे बायर की एक्टिविटी हुई, उसको इधर रेंज बना के यहाँ ब्रेक किया, फिर जो ये जहां से रिवर्सल लिया था, ये इस जोन को भी इसने ये ब्रेक कर दिया, वहां से एक फास्ट मूवमेंट आ गया। इनफैक्ट अगर आप ये वाला पार्ट, और अगर यहाँ से भी इतना पार्ट भी नहीं लेते और इससे भी ये वाला पार्ट, ये 3 कैंडल पकड़ते हो अपने टारगेट तक, तो भी आपको बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है ना मोमेंटम में ही बढ़ता है। तो मोमेंटम आना ना यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये 2 कैंडल में ही आपके प्रीमियम्स बहुत ज्यादा बढ़े होंगे। इन 2 कैंडल्स में ऑप्शन को स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। तो स्पीड इसी वजह से यहाँ पे आई, क्योंकि स्पीड कब आएगी, जब ऑब्वियसली किसी भी डायरेक्शन में अगर प्राइस जा रहा हो, और वहां पे क्या होता है कि वहां या तो बायर एब्जॉर्ब हो जाए या सेलर एब्जॉर्ब हो जाए, तो ही वहां पे एक फास्ट स्पीड के साथ वो निकलता है, ठीक है। तो ये सारा ना, ये क्या था, ये ट्रेड पहले से आपने प्रिपरेशन करके रखा है कि हाँ ये चल रहा है और ऐसा ऐसा हो रहा है, अगर यहाँ ट्रैप सेटअप बना तो हमें एक थोड़ा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और आपने डेली में ये एनालाइज किया कि यहाँ पे अपसाइड में और ये अभी साइडवेज मार्केट है, इस समय एक रेंज में चल रहा है कि ऊपर आया तो हमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, डाउन साइड में आएगा अपने जहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है तो वहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, वो भी अगर कंफर्मेशन मिलेगा तो, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ, ये आपकी उसी डे पे ये ओपनिंग हुई गैप अप। तो गैप अप से काफी लोग रिटेलर्स ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बायर्स की स्ट्रेंथ है। दूसरी कंडीशन, इन्होंने ये कैंडल भी एक बना दी बाइंग की डायरेक्शन में, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। बट देखने वाली चीज ये थी कि यहाँ पे ना सप्लाई पहले से ही क्रिएट थी, तो एकदम से नहीं घुसना था। और वही हुआ कि ये वाले लोग जो है यहाँ पे ट्रैप हो गए, जब ये स्टॉप लॉस हिट हुआ उसी को रिटेस्ट किया, इस बाइंग को भी एब्जॉर्ब किया, और ये डाउन, ठीक है। तो
सारा जो भी है ना मोमेंटम का गेम, ये सारा ना डिमांड और सप्लाई का चलता है कि कहाँ प्राइस फास्ट जा सकता है और क्यों क्यों फास्ट हो जाता है, वो मेन रीजन है। अब देखो, अभी तो मैंने सिर्फ कैंडल स्टिक में ही आपको ये थोड़ा थोड़ा बताया है, लेकिन इसका अगर आपको कंफर्मेशन और करना हो तो थोड़ा सा बस आप इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल लगा सकते हो। जैसे मैं अगर वॉल्यूम प्रोफाइल में ऐड करता हूँ, ओके, जब ये रिप्ले मोड में करते हैं तो ये ऑन नहीं होता है, तो कोई नहीं, मैं एंकर वाला लगा देता हूँ। एक और चीज है इसमें, एक और चीज मैं बताऊंगा, ये है कि जब कभी भी ना ये वीवैप के आसपास आके कभी अगर हमारे ट्रेड के डायरेक्शन में ट्रेड बनता है, उससे अगर शॉर्ट है तो अगर वहां टच करके रिजेक्शन होता है तो वो एक काफी अच्छा ट्रेड बनता है। जैसे अपसाइड नीचे ब्रेक हुआ, अपसाइड रिटेस्ट किया, वी वेब से रिजेक्शन और डाउन साइड, तो एक कंफर्मेशन हमें ये भी मिलता है, क्योंकि वी वेब एक तरह से, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वी वेब हमारे वॉल्यूम और प्राइस को एक कॉम्बिनेशन से ही बनता है। तो कहीं ना कहीं इसके अगर ऊपर है तो हम लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और इसके नीचे है तो हम शॉर्ट की देखते हैं। और उसमें भी जब वो वीवैप को टच करके जा रहा है तो वहां से जैसे ही हमें सिग्नल मिलता है तो वहां वहां पे उस साइड की अपॉर्चुनिटी हमें एक स्ट्रॉन्ग मिलती है। तो यहाँ पे जैसे हमारा ट्रैप का तो ये बन ही गया था, ऊपर से इसने रिटेस्ट किया और ये वीवैप से यहाँ पे टच करके जैसे जा रहा है, तो यहाँ पे हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाता है। तो एक वीवेप का ना ये वाला रोल रहता है। ठीक है, अब यहाँ मैं इसको थोड़ा एक आइडिया लेने के लिए एक मैं इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल भी लगाता हूँ। वॉल्यूम प्रोफाइल तो अभी इसमें चलो चल नहीं रहा था, लेकिन मैं कुछ और इसमें, क्योंकि ये मैंने रिप्ले मोड में किया हुआ है तो कई बार पता नहीं ये चलता है, कई बार कुछ प्रॉब्लम कर देता है, तो ये मैं फिर एंकर वी वेब लगा देता हूँ मीन्स। तो ये एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल, देखो, वॉल्यूम विजिबल रेंज वाला भी लगाओगे तो इस रेंज का दिखा देगा। यही मैं यहाँ पे एंकर वॉल्यूम के साथ कर रहा हूँ। मुझे ना बस ये चेक करना है कि इस रेंज में थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, क्योंकि मैं वॉल्यूम ये देख रहा हूँ कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, किस जोन में है। तो ये हमें ना इससे भी पता लग जाता है कि वॉल्यूम प्रोफाइल से, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो प्राइस में मूवमेंट आएगा ना वो लिक्विडिटी से ही आता है। किसी भी प्राइस को चलने के लिए ना एक फास्ट, उसको लिक्विडिटी चाहिए। या तो वो लिक्विडिटी लेने जाएगा या फिर वो लिक्विडिटी लेके जब वो जो हमारा ट्रेंड का डायरेक्शन है, अगर हम डाउन साइड का बना हुआ है और वो लिक्विडिटी ग्रैब करके जा रहा है तो वहां पे बहुत फास्ट मूव आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं, दोबारा मैं ऑन करके देखता हूँ। अभी 30 मिनट्स में शो कर रहा है। ठीक है, 5 मिनट्स के लिए मैं 30 मिनट्स में देख रहा हूँ कि मेरी लिक्विडिटी कहाँ बनी हुई है। ये डबल क्यों शो हो रहा है? अच्छा, ओके, वो एंकर व्यू ऐप पे लगा दिया मैंने। देखो, इसको ना आपको देखना कैसे होता है। ये जो बिल्कुल एक लॉन्ग लॉन्ग ये कैंडल्स दिख रही है ना आपको, ये जो
तो यहाँ पे और इससे एक ब्लू कैंडल ये लाइन निकल रही है, मतलब जो बिग कैंडल्स है ना, वहां पे ये हमें लिक्विडिटी शो कर रहा है, मीन्स यहाँ पे कहीं लिक्विडिटी है। ठीक है, और दूसरी लिक्विडिटी कहाँ पे ये हमें ज्यादा दिखा रहा है, इस जोन में दिखा रहा है। तो प्राइस जो भी मूव करेगा ना उसको, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि अगर कोई बिग ट्रेडर है तो उसको, क्योंकि उसकी क्वांटिटीज जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, वो 500,000 करोड़ में ट्रेड करता है या उससे भी बड़ी क्वांटिटी में, और उसको फिल करने के लिए ना उसको लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो या तो इसी वजह से वो रेंज बनाएगा या कहीं ट्रैप करेगा उसको, तभी वो उसके ऑर्डर फुलफिल हो पाएंगे। अब लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, इस जोन में पड़ी है। अब इस जोन से अगर रिजेक्शन आता है तो सीधा फिर इसी जोन में इसका मूवमेंट आया। क्यों? क्योंकि ये पूरा लिक्विडिटी को ग्रैब करके यहाँ पे गया है। ठीक है, तो कोई ना कोई अगर लिक्विडिटी ले रहा है तो कोई एक बिग प्लेयर है, वो एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसने ऑर्डर अपने प्लेस किए हैं, सेलिंग ऑर्डर्स, उसको उस नंबर के बायर्स भी चाहिए ना उस प्राइस पॉइंट पे। तो ये सब ये अपने ऑर्डर फुलफिल कराने के लिए भी थोड़ा सा ये क्रिएट किया जाता है, और जनरली वो होता यही है कि लिक्विडिटी जोन्स की तरफ ही होगा। तो यहाँ पे क्या है कि लिक्विडिटी बनी हुई थी, अब जब जैसे उसके ऑर्डर फुलफिल हुए, ये ब्रेक हुआ जो हम शॉर्ट टर्म में देख रहे थे 5 मिनट्स के चार्ट में, ये एक बड़ा फॉल आ गया, और 30 मिनट्स में हमें ये भी शो हो रहा है कि ये स्ट्रेट ऊपर गया था, तो ऐसा यहाँ कोई सपोर्ट भी नहीं बना हुआ। एक ये यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है जो इसने एक दोबारा से लिक्विडिटी को ग्रैब किया और ये डाउन चला गया। ठीक है, तो ये सारे चीजें ना हमें थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। और जो मैं ट्रैप ट्रेड का आपको बता रहा था ना, कभी भी जो बड़े फॉल्स या बड़े गेन्स आते हैं तो या तो वो डबल टॉप बनेगा तो एक अच्छा फॉल मिलेगा आपको, या फिर कई केसेस में होता है ट्रिपल टॉप, मतलब ऐसे कोई एक टॉप पे कैंडल चली जाए, फिर दोबारा यहीं पे लिक्विडिटी को ग्रैब करने, फिर एक यहाँ पे कोई कैंडल यहाँ से फॉल आ जाए। हो सकता है पूरा भी ओरिजिनल ट्रिपल टॉप ना बने इसी जोन में कहीं से, और वो वहां से रिजेक्ट होके फिर, तो जब वो रिजेक्शन आता है ना तो जनरली या तो डबल टॉप में आएगा या फिर ट्रिपल टॉप में आएगा, सेम ऐसे ही, या तो डबल बॉटम में आपको देखने को मिलेगा या ट्रिपल बॉटम में देखने को मिलेगा। जैसे ये यहाँ पे फॉल हो रहा था, तो ये स्ट्रेट, ये जो बिग बार्स बनी है ना एकदम से नहीं बनी, इसने यहाँ पे ग्रैब करके ही बनाई है, मतलब यहाँ पे ट्रैप किया था। राइट, तो ये देखो ये इसी जोन ने यहाँ पे ही ट्रैप किया था, तो जब तक उसे लिक्विडिटी नहीं मिलेगी वो एक बड़ा कैंडल नहीं बना पाएगा। ठीक है, यहाँ इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, इसी इसी वजह से। और हुआ कि ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न है, एक यहाँ से फॉल हुआ, फिर एक यहाँ आ गया, इसको ये दोबारा से यहाँ ग्रैब किया, उसके बाद इसमें रहना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि या तो कुछ ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बन के तब अप साइड जाएगा अगर साइडवेज हो, या फिर ऐसे एम पैटर्न बन के डाउन साइड में जाएगा। तो मार्केट जो है ना ये लिक्विडिटी की फाइंड करता है। ठीक है, क्योंकि वही जो कॉन्सेप्ट है कि उनको अपने ऑर्डर्स फुलफिल कराने के लिए ये सब बड़ी रेंजेस चाहिए होती है। इनफैक्ट अगर आप ये सब लगा रहे हो और थोड़ा सप्लाई डिमांड को समझते हो कि कहाँ से बड़े मूव्स आ सकते हैं और कहाँ कैंडल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल सकती है, ठीक है, तो उस केस में आपको फिर बहुत ज्यादा चीजें लगाने की भी जरूरत नहीं है। वो अगर आप समझ गए ना कि यहाँ से अगर इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया तो फिर फॉल, और या फिर ऊपर हमारा एक अपसाइड की रैली आ सकती है।
अब होता क्या है कि अगर हम एक ही इंस्ट्रूमेंट पे थोड़ा सा काम करते हैं ना फोकस करके स्टार्टिंग में, तो उसका थोड़ा सा हमें नेचर समझ में आ जाता है कि हम उसको हम पहचानने लगते हैं। अब अगर हम रैंडमली ट्रेड करते हैं ना, सपोज आप स्टॉक में आप कर रहे हो, आपने एक ट्रेड ले लिया, उसमें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो गई, ठीक है, नहीं हुई तो आप ट्रैप हो गए, क्योंकि वो हम एक फ्लो में ले रहे हैं, उसमें हमने कोई ऐसा कोई स्टडी तो किया नहीं है कहाँ पे क्या बना हुआ है, कहाँ पे सप्लाई है, कहाँ पे डिमांड है। तो वो ठीक है, अगर वो चल रहे हैं, अगर उसमें प्रॉफिट बन रहा है तो आप कर सकते हो, बट एक इंस्ट्रूमेंट आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें आप उसको आपको पता हो कि अगर यहाँ से ये ब्रेक होगा तो वो कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि तभी आप थोड़ी सी पोजीशन इसमें अपनी थोड़ी इंक्रीज कर सकते हो, और एक लो रिस्क वाला जो आपका ट्रेड है, जिस जिस सेगमेंट को आप जानते हो और जिसमें आप थोड़ा सा रेगुलर एक बार काम करोगे थोड़ा सा, तो उस बहुत इजीली ट्रेड ले पाओगे, क्योंकि आपको ओवरऑल ये पता रहेगा कि अब क्या बन सकता है, अब क्या होगा और ये कहाँ तक जा सकता है। क्योंकि अगर ट्रेडिंग की मैं बात करूँ ना, तो शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड लेके कैपिटल जनरेट मुश्किल होता है। वो उनके लिए होता है जो स्कैल्पिंग ज्यादा करते हैं, कि वो नंबर ऑफ शॉर्ट ट्रेड बहुत ज्यादा लेते हैं, और लेकिन उनका क्या होता है कि क्वांटिटी हैवी होती है, तो वो वहां पे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छा लो रिस्क के साथ हमेशा प्रॉफिट जनरेट करना है, तो कोशिश यही होगी कि कुछ ऐसे ट्रेड्स लिए जाएं जहां पे हम जो बिग प्लेयर्स है उन्हीं की डायरेक्शन में हम काम कर सकें। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी चीजें हम जैसे जैसे करेंगे, ये हमें चीजें ना समझ में आने लगेगी कि अब क्या मूव हो सकता है, अब अगर यहाँ तक गया तो अब ये बड़ा मूव आ सकता है या नहीं आ सकता। और कोई इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ने में आप तभी उसको टाइम भी दे पाओगे, क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, जैसे स्टॉक्स बहुत सारे हैं, तो वो जाते तो हैं, उसमें कोई इशू नहीं, अगर उसमें मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन फिर उस उसको भी आपको फिर मैनेज करना आना चाहिए कि अगर स्टॉक वो निकल रहा है तो क्यों वो जा रहा है। ठीक है, वो उसका रीजन ही होता है। अगर ये डिक्सन गया है, इंडियन होटल्स गया था, और अभी जुबिलेंट फोर्स गया था, अगर तो उनके रीजन थे, क्योंकि वहां पे उनको निकलने का एक कोई वहां पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं था। अगर वो निकल रहे हैं तो बहुत ही फ्री फ्लो में निकल रहे हैं। वो मैं जब आपको चार्ट्स दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा वो क्यों निकल रहे हैं ऐसे, और क्यों इतने बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं। तो रैंडमली कुछ भी नहीं होता स्टॉक मार्केट में, कोई प्राइस कहीं रुकता है कहीं जाता है, ये सब रैंडमली नहीं होता, इसका पीछे क्या साइकोलॉजी है और क्यों होता है, तो वो मैटर करता है। और सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्शन, जो ट्रेंड होता है ना हमारा, उस डायरेक्शन में ही हमें प्ले करना चाहिए। अगर जब रेंज में है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब वो हमारे रेंज के आसपास कहीं आ जाए, ऊपर से जहाँ शॉर्ट बन रहा है वहां हम कंफर्मेशन के बाद शॉर्ट करें, और जब वो हमारे सपोर्ट पे आ जाता है और हमें कंफर्मेशन देता है तो वहां से हम उसको लॉन्ग करें। तो एक तो ये हमेशा ना आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, और यहाँ से अगर मैं लॉन्ग करूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। ठीक है, ये सारा अगर आपने प्रिपरेशन कर रखा है ना, तो थोड़ा सा फिर क्या होगा, फिर आपको ना इशू नहीं होंगे, आप बड़े पॉइंट्स भी कैप्चर कर पाओगे और इजिली उसको ना ट्रेड भी ले पाओगे। तो फोकस स्टेप बाय स्टेप इसीलिए करना बेटर है, क्योंकि अगर एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप आप चलते हो
तो एटलीस्ट अगर एक दो कोई इंस्ट्रूमेंट जो भी आपके टाइम के हिसाब से जो सुटेबल होंगे, अगर किसी को इवनिंग का मिलता है तो क्रूड और नेचुरल गैस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, और मॉर्निंग का मिलता है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। ठीक है, तो और कोई वैसे नहीं कर सकता, इसमें भी नहीं कर सकता, और उसको थोड़ा कुछ अर्ली मॉर्निंग टाइम मिलता है या नाइट में टाइम मिलता है, तो वो क्रिप्टो कर सकता है। क्रिप्टो में भी आजकल बहुत अच्छे मूव्स आ रहे हैं, उसमें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव्स रहते हैं जब वो एक या तो बुलिश या बेयरिश साइकिल में चलता है। लेकिन क्या है कि कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई हो जाएंगे ये सारे, किस स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस हम करेंगे, तो धीरे धीरे ना वो उस पे सारे एक उसका नेचर है, वो सारा वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो आज का ट्रेड था ना, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने ट्रेड्स ले रहा हूँ ना, तो और क्योंकि फिर मैं खुल के भी ले सकता हूँ छोटे ट्रेड्स, मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ क्योंकि सारा वो टाइम और एनर्जी उसी में चली जाती है फिर। तो यही फोकस रहता है कि बड़े ट्रेड्स कहाँ पे मिल सकते हैं मुझे, और लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले। इसमें रिस्क नहीं था आज के जो ट्रेड था ना, इसने ब्रेक किया। ये एक अच्छा यहाँ पे कोई हमारा सपोर्ट, यहाँ जो डिमांड जोन बना हुआ है वो भी दूर है, और यहाँ पे कहीं हमें शो भी नहीं हो रहा कि यहाँ पे कहीं हमारा ये सपोर्ट वगैरह ऐसे कहीं बना हुआ है, ये सब दूर था। तो इसने अपने टारगेट वगैरह पूरे कर दिए। ठीक है, अब देखो कल का ही मैं यही बता रहा हूँ कि कल का एनालाइज अगर मैं करूँ तो वो तभी हो पाएगा जब ये जोन ब्रेक हो जाए। और इस जोन से अभी मेरा टारगेट, अगर मैं ट्रेड भी लूंगा जबरदस्ती, कल मेरा कितना बनता है, 50,000, 50,000 के अराउंड इसकी क्लोजिंग हुई है, और 49,580 के अराउंड है। मतलब वही 500 पॉइंट्स का तो हो सकता है। वो भी देखो तभी अच्छी पॉसिबिलिटी तब होगी अगर ये दोबारा से ना रिटेस्ट करने जाए ऊपर, यहाँ कहीं रिटेस्ट करने जाए और यहाँ से रिजेक्शन लेगा, तो फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। डायरेक्ट ही कहीं गैप डाउन वगैरह यहाँ कहीं खुल गया तो फिर कुछ कुछ नहीं बनेगा, फिर ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर ही आएगा थोड़ा। तो ये सारी चीजें अभी देखो, 1 आवर का था तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैं, बट हम थोड़ा थोड़ा आगे हम देखेंगे ना तो सारी चीजें क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन हो करूंगा मैं। और आराम से फिर कोई इतना वो नहीं है कि हम मतलब आप ट्रेड नहीं कर पाओ, आराम से आप ट्रेड कर पाओगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। तो इसमें वैसे भी अगर देखा जाए ना तो ये तो आसान ही था ये, अगर ये रेंज बनी हुई ना, ये ब्रेक हुई और इस कैंडल के बाद ये ट्रैप वाली, तो इतना टारगेट तो था ही ये तो इजी था। कल के लिए भी अगर इसमें इजी ट्रेड बन सकता है यहाँ पे इतना, लेकिन तब ज्यादा अच्छा बनेगा और ये दोबारा से कहीं ऊपर जाकर ट्रैप करता है और फिर कहीं रिजेक्शन देता है ना, तो फिर अच्छा ट्रेड बनेगा। राइट, अदरवाइज कल ये रेंज में रह सकता है। अगर ये थोड़ा नीचे खुला फिर ये ऊपर जाएगा, एकदम नीचे खुला तो मुश्किल है ये ब्रेक करना, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको देख लेते हैं।
थोड़ी सी तो इस जोन में लिक्विडिटी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा है यहाँ पे बायर्स की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे अ, हो सकता है आए फिर अपसाइड में निकले, तो शॉर्ट की पोजीशन या तो अपसाइड से रिजेक्शन ले यहाँ पे, या फिर इसको ब्रेक कर दे, तब कुछ बनेगा। बट ब्रेक मुझे नहीं लग रहा कि एक ही बार में ये ब्रेक कर देगा। जनरल 80-90% टाइम्स कभी भी ब्रेक नहीं करता ये एकदम फर्स्ट टाइम में। अभी तो इसको यही रेंज ब्रेक करने में 2-3 बार लग गया टाइम, तो देखते हैं कल उसी हिसाब से, जैसे मॉर्निंग ओपन होता है उस हिसाब से आपको ट्रेड देखना पड़ता है कि कहाँ वो प्राइस निकल सकता है। इस साइड खुला तो अप साइड निकलने के चांस बहुत है, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं इसको। मतलब अगर फ्री फ्लो जाना है ना तो ऊपर ये लिक्विडिटी थोड़ा ग्रैब करने जा सकता है, अप साइड का इसको इजी मिल जाएगा, नीचे इसको ये सर ब्रेक डाउ करना भी पड़ेगा। प्लस, क्या चीज? एसजीएक्स भी अभी डाउ प्लस है, तो हो सकता है वो जो आप बोल रहे हैं ना ऊपर जाएगा, थोड़ा हो सकता है, पॉसिबल है सर। नहीं, अगर इसको नीचे जाना है ना तो इसको गैप डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से एक बार आया तो यहाँ से एक बार रिवर्सल जरूर लेगा। अगर ये इसी जोन में रुक गया ना तो ये दोबारा ऊपर जरूर जाएगा। ये यहाँ जो आपका जो डिमांड है ना, डिमांड बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे कोई एक्शन हुआ था, तो यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट हैं, तो एकदम से नहीं जाने देंगे ये इसको ना। या तो इसको ये गैप डाउन करके निकाल दे। अ, यहाँ पे देखो ये दो नोट्स थोड़े बने हुए हैं यहाँ, तो और ये इस जोन पे आके ये अपसाइड भी गया है, और 2 दिन इसने काफी ज्यादा फॉल भी किया है। तो इसको ये ब्रेक करने के लिए ना, इसको अपना मतलब ऑर्डर फुलफिल करने के लिए दोबारा ये यहाँ पे कुछ या तो ट्रैप करके जाए वापस यहाँ, मतलब अपसाइड जैसे जो हम ये देख रहे थे ना कि यहाँ पे ये डाउन साइड गया और दो ये कैंडल बनाए, मींस ये जो 22 अक्टूबर के बाद ये एक तरह का ना बियर फ्लैग ही बना है। तो ये या तो ये 1-2 दिन का छोटा रेंज बना दे, तब तो अच्छा ये ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकलता है तो डायरेक्ट थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट ना ये यहाँ पे ना इसका ये सपोर्ट भी था, ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा ये यहाँ पे ना इस रेंज में इसी को ये ब्रेक करके भी गया था। मुश्किल है डायरेक्ट निकलना, इसी ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक टच करके फिर वापस चला जाएगा ऊपर, या फिर ये रेंज बनाए यहाँ पे आके ना, रेंज थोड़ी सी बनाए, थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर कोशिश करे। अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन हुआ, फिर फाइनली इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ रेंज बनाई इसने, फिर ये बैंक निफ्टी ऊपर गया है, इसी जोन में आया, फिर रेंज बनाई, फिर ऊपर गया है, वापस इसी जोन में आ रहा है, एकदम नहीं टूटेगा ये। चलो देखते हैं फिर कल इसमें क्या होता है। तो कल अभी इतना अगर ये डाउन साइड आता है, अगर एकदम गैप डाउन होता है, इस रेंज में खुलता है और थोड़ा नीचे भी खुल जाता है, तो एकदम शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, एकदम अगर शॉर्ट तभी करना है जब ये इस टाइप का अगर नीचे भी खुल रहा है ना, या तो रिटेस्ट करके जाए और या फिर कुछ रेंज बना के जाए, तब शॉर्ट करना है। और अपसाइड अगर ये गया तो अपसाइड में भी एकदम या तो यहाँ रेंज बना के अपसाइड जा रहा है, तब तो ले लेना अपसाइड का। यहाँ रेंज बना रहा है और यहाँ रेंज ब्रेक करके अपसाइड जा रहा है, तो इतना टारगेट बन जाएगा, इस इधर तक का टारगेट बन जाएगा। इनफैक्ट ये यहाँ तक भी जा सकता है आराम से, तो ये टारगेट बन जाएगा हमारा। इसको मैं दूसरा कलर कर देता हूँ। और मतलब
5400 के आसपास का टारगेट बन जाएगा। अगर ये डाउन खुलता है ना और यहाँ पे ये कुछ रेंज बनाता है और फिर उसको अपसाइड में ब्रेक करता है, तो 5400 तक ये जा सकता है। यहाँ तक का टारगेट हमारा बन बन जाएगा। वो थोड़ा सा आपको कैंडल भी देखनी पड़ेगी। वैसे तो ऑलमोस्ट ये दे ही देगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। और अगर ये एकदम गैप डाउन भी हो गया तो वापस जरूर आएगा ये रिटेस्ट करने। एकदम से ये गैप डाउन होके ना एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट कैंडल नहीं बनाएगा कि एकदम नीचे गिरता चला जाए। ठीक है। तो गैप डाउन हुआ तो दोबारा रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट करके जो लो होगा, जो पहली ओपनिंग रेंज वाली कैंडल का लो अगर इसने ब्रेक कर दिया, तो फिर ये डाउन जाएगा। डाउन भी फिर ये जा सकता है। यहाँ पे भी एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज तक जा सकता है 49,200 तक। ठीक है। तो ये रेंज है 49, मतलब 49,000 के आसपास ही है। तो लगभग लगभग वही फिर 1000 पॉइंट्स का मूव, लेकिन वो रेंज बनाना चाहिए तभी आएगा ये 1000 पॉइंट का यहाँ से move। तो तीन कंडीशन है, गैप डाउन, या तो रिटेस्ट करे और फिर जाए, या फिर रेंज बनाए तो डाउन साइड। इसी रेंज में खुल गया तो यहाँ रेंज अगर थोड़ा सा नीचे खुला वापस आ गया और रेंज बना के यहाँ से ऊपर जाएगा तो इधर का टारगेट 50-400 का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे खुल के अपसाइड जाने की ज्यादा है, क्योंकि एकदम मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल ये गैप डाउन करके और इस जोन में कहीं रिटेस्ट वगैरह करके ना जाए। इसको ब्रेक मतलब रिटेस्ट रिटेस्ट किया और फिर जो ओपनिंग रेंज का जो लो था उसको ब्रेक किया, फिर ये डाउन साइड। ठीक है। तो ये दो दो तरीके के कल ट्रेड हो सकते हैं। और देखो ना ये यहाँ पे जो एक यहाँ पे जब ये कैंडल बना था तो ये भी डाउन साइड में ओपन हुआ था, ये वाला कैंडल जो है, उसके बाद फिर ये अपसाइड में चला गया इस रेंज में। और अगर ऐसा कुछ छोटा सा कुछ होता है, यहीं एक छोटा रेंज बन के ऐसा कुछ कैंडल बन गया, ये छोटा जैसा बन रहा है, फिर तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कुछ है ही नहीं, क्योंकि 5 या 15 मिनट्स में ये हमेशा वैसे ही शो हो जाएगा कि कोई रेंज ब्रेक नहीं हुई, उसी रेंज में घूमे जा रहा है। तो जब घूमे जा रहा है तो हमारा कोई ट्रेड बनेगा ही नहीं। ठीक है। तो इस टाइप से देख सकते हैं हम। कल का हमारा यही रहेगा। और वैसे भी जब सेलिंग क्लाइमेक्स आता है ना तो थोड़े थोड़े ये बड़े कैंडल्स बनते हैं, जैसे आज का ये बना हुआ है। तो ऐसी कैंडल भी बनी कहीं बुलिश में तो भी ज्यादा हमें ट्रेड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ भी इस जोन तक, यहाँ कहीं ना कहीं जो सेलर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे इस जोन में, इस जगह पे। ब्लू कर देता हूँ इसे। ठीक है। तो यही सब रहेगा। बाकी जो हमारे मॉर्निंग में जो ओपनिंग होती है और जो जैसा कुछ बनता है सेटअप, उससे बहुत चीजें पता चल जाती हैं। तो अपना कल का हमारा डायरेक्शन क्लियर ही है इधर। ठीक है। चलो, आज के लिए अभी हम करते हैं रैप अप। अभी तो थोड़ा थोड़ा हमने बेसिक बेसिक थोड़ा देखा है, लेकिन जैसे हम इसको और समझेंगे ना तो आप इसमें स्ट्रांग होते चले जाओगे। और उसके बाद फिर आप इसको आप आराम से इसके मूव्स वगैरह आप पकड़ सकते हो। है क्या कि एक एक इंस्ट्रूमेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब कोई भी पार्ट ना, जिसमें आप एक रेगुलर उसमें अ, जो भी कुछ मूवमेंट या ट्रेड्स मिलते हैं वो उसे आप कैप्चर कर सको।
ठीक है, जो हम रैंडम करते हैं ना, हम रैंडम में कभी भी हम एक अच्छे लेवल पे नहीं जा सकते, क्योंकि वो हम एक रैंडम ट्रेड ले लेते हैं, कभी भी उठते हैं और कोई प्लानिंग नहीं होती हमारी, कहाँ तक वो जाएगा, कैसे वर्क करेगा। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तो वो आप कभी आपका कन्विक्शन बनेगा ही नहीं। अ, और ऐसे ट्रेड्स में लॉन्ग टर्म तक रहना वो मुश्किल होता है। हाँ, वो कभी कभी बन गए पैसे, कभी नहीं बने उसमें, कभी लॉस हो गया, कभी नहीं हुआ, तो वो सब चलता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको एक रेगुलर वो करना है तो आपको अपनी एज के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कल हम इसको थोड़ा और कवर करेंगे, जो भी चीजें हमें हमारी रह गई, और थोड़ा हम डिटेल में करके चलेंगे, तो आपका ये बैंक निफ्टी तो हो जाएगा पक्का। फिर बैंक निफ्टी तो आप बड़े आराम से कर लोगे। बैंक निफ्टी अगर हो गया तो निफ्टी भी हो जाएगा, कोई ज्यादा वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही चलते हैं ये, बस थोड़ा रेंज का फर्क होता है और ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है।